जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशिष्ट कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मानव जीवन समस्याओं का भंडार है। उन्हीं समस्याओं में से सबसे मूलभूत समस्या एक अर्थ अर्जन की है कि व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छी हायर एजुकेशन दिलाता है और उस हायर एजुकेशन पाने के बाद भी हमारी संतानें, हमारे बच्चे अच्छी जॉब नहीं मिल पाती इनको। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे बच्चे बार बार इंटरव्यू लिए जाते हैं लेकिन वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही जॉब पर 5-5, 10 साल निकल जाते हैं और हमें सफलता नहीं मिल पाती, प्रमोशन नहीं मिल पाता। आज आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति, हर मनुष्य जीवन में तरक्की करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है। अगर हमने जीवन में ग्रोथ नहीं करी, जीवन में उन्नति नहीं करी, एक पद को छोड़कर दूसरे पद पर आगे नहीं बढ़े तो बहुत सारी कमियां हमारे अंदर झलकने लग जाती हैं। तो सभी चाहते हैं कि मेरी जॉब, अच्छी जॉब मिले, मुझे मेरा प्रमोशन हो, मेरे बच्चों का प्रमोशन हो और उनको सारी सुख सुविधाएं मिलें। भौतिकता की चकाचौंध में हम कुछ अपनी चीज़ों को भूल गए जिसके गलत परिणाम हमें देखने को लगातार मिलते रहते हैं। हम अपने संस्कारों को भूल गए। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन गिरोहों के कारण, वास्तु में किस दिशा के कारण और व्यवहारिक जीवन में ऐसे क्या काम करें जिससे हमें सफलता जल्दी मिले। और आज जानेंगे भक्तामर के उस अमृतमय काव्य जिसके कारण जॉब और प्रमोशन शीघ्र अतिसित पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्रियां हैं और काम पे नहीं जाएं तो जॉब आपको मिल जाएगी। डिग्रियां भी हैं, पढ़ाई भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी है, आपके नॉलेज भी है। जब आप इन उपायों को करेंगे तो आपके पास सफलता स्वयं चल के आएगी। आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में एक चमत्कार जैसा उत्पन्न हो जाएगा। बेसिकली ये सब चीज़ें ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान चमत्कार नहीं है। ये चीज़ें जीवन का एक नियम है। जब हम एक क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हम अपने वास्तु को ठीक करते हैं तो वहाँ के से एक अलग एनर्जी जनरेट होती है और हम में वो रास्ते खुल जाते हैं, हमारे अपॉर्चुनिटी हमें मिलने लग जाती हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष के उपाय करते हैं तो उन गिरोहों के दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे आना कम हो जाता है और हमारे सारे कार्य बनते चले जाते हैं। जब हम मंत्र विज्ञान के बारे में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का पठन पाठन करते हैं, उन पर श्रद्धा करते हैं तो मंत्रों के माध्यम से यूनिवर्स में जो पावरफुल एनर्जियाँ हैं उनसे हमारा संबंध स्थापित होता है और हम अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। तो कोई भी जीवन में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम चमत्कार कह सकें। ये सब नियम है, प्रकृति के नियम। हम प्रकृति के नियमों को बनकर जानकर चलेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र या मंत्र शास्त्र कोई भी चमत्कार जैसी चीज़ पैदा नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं तो हम उनको चमत्कार मानने लग जाते हैं कि ऐसा किया मैंने तो ऐसा हो गया। दोस्तों, ये चमत्कार नहीं है, ये नियम है। जैसे हम भोजन करते हैं, स्वाभाविक सी बात है जब भोजन किया जाएगा, भूख कितनी भी हो, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 10 दिन की हो, अगर भोजन किया जाएगा चाहे कम मात्रा में किया जाए लेकिन कुछ ना कुछ क्षुधा तो तृप्त अवश्य होगी। अगर हम पानी पीते हैं, प्यास कितनी भी गहरी हो, अगर 2 बूंद भी गले में जाएंगी तो उनसे भी हमारी प्यास शांत होती है। तो काम करते हैं, उपाय बिल्कुल करते हैं क्योंकि वो नियम है। अब पानी पीने से कोई मेरे मन अंदर चमत्कार नहीं हो गया, भोजन करने से मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं हो गया। वो नियम था कि जब भोजन किया जाएगा, जब पानी पिया जाएगा तो उसका काम है क्षुधा और प्यास को बुझाना। तो ऐसे ही वास्तु के और ज्योतिष के नियम, रेमेडियाँ काम करती हैं। आओ जानते हैं। सबसे पहले आज का बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र में 10वां भाव विशेषकर नौकरी के लिए देखा जाता है। 10वें भाव का स्वामी
किसी पापी ग्रहों के साथ युति कर न बैठा हो, किसी पापी ग्रहों के साथ उसका संबंध स्थापित ना हो रहा हो, किसी पापी ग्रहों की दृष्टि 10वें घर पर और 10वें घर के स्वामी पर नहीं पड़ रही हो, ये हमें कुंडली में अवश्य देखना चाहिए। अगर है तो उसका उचित निदान कर, उसके उचित उपाय कर हमें ज्योतिष सलाह लेकर इसका निवारण करना चाहिए। दूसरा, ग्रहों की बात करते हैं तो शनि ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को नौकरी और आमदनी का स्रोत माना गया है। शनि ग्रह की पोजीशन अच्छी होने पर हमें अच्छी नौकरियां मिलती हैं। शनि ग्रह खराब होने पर हमें बार बार प्रमोशन, बार बार नौकरी छूट जाती है, तबादला हो जाता है और हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता। तो शनि की स्थिति देखनी कुंडली में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। शनि किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि उसके साथ पड़ रही है, किन की युति उसके साथ बन रही है। तो शनि नौकरी और व्यापार के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। बेसिकली व्यापार के लिए तो बुध ग्रह को भी मानते हैं, लेकिन अगर जॉब की, प्रमोशन की और नौकरी की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शनि ग्रह की ही बात आती है। तो शनि ग्रह को हमें ठीक करना चाहिए। जिन लोगों को नौकरी आदि में दिक्कतें आ रही हों, बार बार तबादला हो जाता हो, प्रमोशन नहीं हो पा रहा हो उनको, तो अगर शनि खराब हो तो शनि का उपाय करना चाहिए, भगवान मुनि शिवरतनाथ की पूजा करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें मद, मधु और मांस, इन तीनों चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। शहद, मांसाहारी चीज़ें, अंडा भी हो वो भी, और मादक पदार्थ, विस्की, बियर आदि, इनका त्याग कर देना चाहिए। ये हम जब त्याग करते हैं तो शनि ग्रह को मजबूती मिलती है, शनि ग्रह को बल मिलता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, भगवान मुनि शिवरतनाथ की पूजा करनी है, भक्तामृत स्तोत्र के 8, शनि ग्रह अगर कमजोर है तो 8वें काव्य का पाठ करना है। और जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको भक्तामृत स्तोत्र के 19वें काव्य का आप पाठ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक, नियम से करेंगे तो निश्चित ही आपके प्रमोशन के, तरक्की के और नौकरी मिलने के द्वार अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो ये नियम की तरह ही बात कर काम करेंगे कि आप भोजन करते हैं तो जैसे क्षुधा शांत हो जाती है, ऐसे ही जब आप 19वें काव्य का पाठ करेंगे, भक्तामृत के 19वें काव्य का रिद्धि मंत्र सहित पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में एक अलग ऊर्जाएं आने लग जाएंगी, अलग एनर्जियों से आपका संबंध स्थापित होने लग जाएगा। एक बार पाठ का उच्चारण करते हैं। किम शर्वरीषु शशिनाहिन विवस्ततावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथै निष्पन्न सालिवन सालनि जीवलोके कार्यं कियत् चल धरे जल भार नम्रे। इस काव्य के उच्चारण करने से हमारा अपना अनुभव ऐसा रहा कि हजारों ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी जिनको जॉब उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जॉब नहीं मिल पा रही थी, सैकड़ों बार इंटरव्यू देने के बाद भी जिनका इंटरव्यू सफल नहीं हो पा रहा था, उनको भी अच्छी जॉब मिलती है, प्रमोशन होता है, तरक्की होती है। तो हम सभी इसका मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक इसका पाठ करें तो हमारे जीवन में भी कल्याण हो सकता है और अवश्य होगा। बात करते हैं अन्य ज्योतिषीय उपायों की। जब भी आप घर से निकलें इंटरव्यू आदि के लिए तो घर से मीठा दही या कुछ मीठा खाकर निकलें। दूसरा, आपको जिस दिन इंटरव्यू पे जाना हो उस दिन पानी में हल्दी डालकर नहा लें। जिस दिन आपको इंटरव्यू पे जाना है उस दिन अपनी बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल लें और उस पानी से स्नान करके जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके इंटरव्यू सफल होगा, आपका साक्षात्कार सफल होगा और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। वास्तु में हम क्या कर सकते हैं? वास्तु में हमें अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा को, ईशान कोण को साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। वहां पे कोई कूड़ा करकट या भार वाली वस्तु ना रखें। और क्या कर सकते हैं? हमारे पास डिग्रियां होती हैं, किसी के पास डॉक्टर की डिग्रियां है, किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, किसी के पास CS की डिग्रियां हैं, किसी के पास
IAS IPS की डिग्रियां हैं, अगर ऐसी डिग्रियां हैं और वो काम नहीं आ रही, तो उन सभी डिग्रियों को फ्रेम कराकर या फोल्डर बनाकर हम घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, ईशान कोण में रखें, तो उनसे हमें शुभ की प्राप्ति होगी, उनका शुभ परिणाम हमें देखने को मिलेगा और वो हमारे जीवन में काम आने लग जाएंगे। जो भी एजुकेशन, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, अगर उस ज्ञान का मैं पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा, तो मुझे अपनी सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां सभी को ईशान कोण में रखना चाहिए। लेकिन कंडीशन है कि ईशान कोण को साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ईस्ट दिशा में, पूरब की दिशा में ब्रास का बना हुआ सूर्य पूरब की दिशा पर, पूर्व दिशा की दीवार पर अगर हम लगा दें, जिसका फेस पश्चिम की तरफ हो, तो भी हमें अच्छी नौकरियां मिलने लग जाती हैं। पश्चिम दिशा की दीवार पर, पश्चिम दिशा के कोने में एक पिरामिड लगा सकते हैं, जो वहां की ऊर्जा को बढ़ाएगा और हमारे जॉब और प्रमोशन के रास्तों को अच्छा करेगा। नॉर्थ ईस्ट की दीवार का कलर हम वाइट कर दें। कलर की, रंगों की अपनी उपयोगिता है, रंगों का वास्तु में बहुत महत्व माना गया है। नॉर्थ ईस्ट की दीवार का कलर हम वाइट कर देते हैं तो भी हमारी सफलता के द्वार जल्दी खुल जाते हैं। दूसरा कलर क्या कर सकते हैं हम? साउथ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट, साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की पूरी दीवार को पर हम हल्का पीला कलर करें, तो निश्चित ही हमें अच्छी जॉब और प्रमोशन मिलता चला जाएगा। जब भी हम जॉब के लिए जाएं, एक लाल रंग का रुमाल अपने पॉकेट में साथ रख के ले जाएं। ये भी हमारे जॉब को, इंटरव्यू को सफल करने में अच्छी भूमिका निभाएगा। और क्या कर सकते हैं? एक विशेष उपाय सभी के लिए जो जॉब कर रहे हैं, जिनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा या जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अपने कलीग से, अपने बॉस से संबंध बहुत मधुर नहीं रहे होंगे। अगर आपका अपना केबिन है या सामूहिक रूप से आप काम करते हैं कहीं किसी हॉल में, वहाँ आप सबके साथ बैठते हैं, तो अगर हमारा शौचालय है, टॉयलेट है, तो उस टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। वहाँ से नेगेटिविटी जो आएगी वो आपके जीवन को, आपके रिलेशन को खराब कर देगी, बॉस से आपके संबंधों को खराब कर देगी। तो हमेशा शौचालय का दरवाज़ा बंद रखें। ऐसा आप घर में भी कर सकते हैं। अगर घर में बेडरूम से लगता हुआ शौचालय है, टॉयलेट है, तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रखें, फ्लश को कवर करके रखें। ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लग जाएगी। और क्या कर सकते हैं? ये उपाय आपके जीवन में बहुत कामगार सिद्ध होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी मंजिलों को पंख देने के लिए ये उपाय एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करने लग जाएंगे। एक विशेष उपाय भी हम कर सकते हैं। ईशान की बॉल पर ही, जहां आपने अपनी डिग्रियां, सर्टिफिकेट आदि रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर अपने सपनों को उड़ान देने वाली, जो आप चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ऐसी कोई सुंदर सी पिक्चर वहाँ लगा दी जाए, जो आपके भावों को प्रदर्शन कर रही हो, जो आपके सपनों को दिखा रही हो, जो आपके आने वाले भविष्य के बारे में संकेत दे रही हो, जो आप चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। ऐसी सुंदर पिक्चर, वो आपका अच्छा घर हो सकता है, वो अच्छी कार हो सकती है, वो कोई बड़ा फार्म हाउस हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, वो कोई बड़ा अवार्ड हो सकता है। जो कुछ भी आप चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब हो सकती है, किसी बड़ी कंपनी में CEO आदि का पद, पोस्ट हो सकती है, किसी कंपनी को आप परचेज करना चाह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हों उसमें। ऐसी सुंदर सी फोटो अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे, तो भी आपके जॉब और प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे और सहयोगी से आपके संबंध मधुर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के ये उपाय आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत सरल से उपाय हैं, जिसमें ना कोई खर्चा करना है, ना किसी के पास पूछने जाना है। आप स्वयं अपने घर में रहकर ही इन उपायों को आराम से कर सकते हैं। हम इस शो के माध्यम से आपको वो छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिनका रिजल्ट
बहुत ज़्यादा होता है और खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि जिसके पास जॉब नहीं है व्यक्ति वैसे ही परेशान होता है, और अगर उसको खर्चे की बात बता दें, खर्चे वाले उपाय बता दें, तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस उसके पास और क्रिएट हो जाता है। हम जो भी उपाय बताते हैं लगातार एक दो उपायों को छोड़ दें तो बाकी सारे उपाय बहुत सरल और इजीली अवेलेबल होने वाले हैं, जिनको कोई भी कर सकता है। लेकिन मेरा वादा है और विश्वास है कि अगर आप इन उपायों को करते हैं श्रद्धा के साथ, हम डेली एक काव्य भी बताते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे उपाय करने हैं, एक दो या तीन जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो उपाय आप करिए, उसका रिजल्ट पूरा पूरा आपको मिलेगा, उसके परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन हम डेली भक्तामर के एक काव्य का भी आपको यहाँ जानकारी देते हैं। भक्तामर के काव्य को पढ़ते हुए आप एक दो उपाय इनमें से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता हर क्षेत्र में, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे संतान उत्पत्ति में हो, या जॉब या प्रमोशन के लिए हो, आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। हमें अपने घर की 8 दिशाओं को अगर हम उनकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर दें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, अगर इन 8 दिशाओं की ऊर्जाओं को हम बैलेंस कर लें तो कभी भी जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। 19वें काव्य के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, इसके भाव, अर्थ, व्याख्या, इसके अनुभवों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर अवश्य विजिट करें। वहाँ विस्तार से इस काव्य के बारे में पूरा वर्णन है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.bhaktamarmantrahealing.com। वहाँ श्लोक, रिद्धि, मंत्र, अर्थ सहित सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इस काव्य के बारे में जानकारी होगी और आपकी श्रद्धा और दृढ़ होगी। जब हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस काव्य का भी उच्चारण करेंगे तो भी हमारा कल्याण होगा। तो भूलें नहीं, हमारी वेबसाइट का नाम है www.bhaktamarmantrahealing.com, जो कि स्क्रीन पर भी नीचे आ रही है, और हमारे YouTube चैनल का नाम है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। आप इस पर विजिट करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, ऐसी शुभकामना देते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।